दीजिए सब लोग अभी, ठीक है। अभी यहाँ तक अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो अपन ने MS AM8953 का CPU का eMMC का रीडिंग देखा। MSM8953 CPU का eMMC का रीडिंग, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, 0.060 मिली एम्पियर, 0.70 मिली एम्पियर। अगर 8953 CPU 0.60 मिली एम्पियर, 0.70 मिली एम्पियर पे स्टक है तो आपके सेट में eMMC का इश्यू है, eMMC प्रोग्राम करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने कल क्या देखा था, Vivo Y95। कल अपन ने बताया था, मैंने बताया था आपको Vivo Y95 का लाइव केस। Vivo Y95 में कौन सा CPU है, SDM439, SDM439 CPU है, ठीक है। SDM439 CPU का मैंने क्या बताया रीडिंग आपको, 0.049 या फिर 0.50। अगर SDM439 CPU वाला आपके पास कोई मॉडल आता है जो डेड है, ठीक है, SDM439 CPU MSM8953 CPU, ठीक है। 8953 CPU का रीडिंग रहता है 0.60 0.70 मिली एम्पियर। अगर स्टक है, पावर बटन दबाने के बाद स्टक है वहां पे, तो आपका eMMC का इश्यू है, ठीक है। उसके बाद SDM439 CPU Vivo Y95 में लगा है, बहुत सारे मॉडल में लगा है, अभी जो न्यू मॉडल है। तो आप CPU ध्यान में रखो, आप CPU ध्यान में रखो, ये जो रीडिंग है ये CPU का रीडिंग है। कोई मॉडल आपके पास आता है डेड कंडीशन में, आप उसको डीसी पे चेक कर रहे हैं, वो मॉडल में ये वाला CPU लगा है SDM439, वो डीसी पे आप चेक कर रहे हैं 0.049 0.50 पे स्टक है, तो उसका मतलब उसमें eMMC का इशू है, ठीक है। अभी आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको SM8905 CPU, ये कल का लाइव केस था, कल अब मैंने काम किया है, ठीक है, समझ रहे। अभी देखो, कल मेरे पास एक जियो का मॉडल आया था, कल मेरे पास एक जियो का मॉडल आया था, डेड था। क्या था, डेड था, हैंग ऑन लोगो भी नहीं था, डेड था। कल मेरे पास एक जियो का मॉडल आया था, डेड था। उसमें कौन सा सीपीयू लगा था, SM8950। उसमें कौन सा सीपीयू लगा था, कॉलकॉम SM8950 सीपीयू। समझ रहा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। मेरे पास जियो का मॉडल आया था, उसमें सीपीयू लगा था SM8905 सीपीयू, 8905 कॉलकॉम सीपीयू। रीडिंग अपन कौन सा सीख रहे हैं, कॉलकॉम का। 8953 कॉलकॉम है, SDM439 कॉलकॉम है, आज अपना ये 8905 सीपीयू भी कॉलकॉम है। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, वो मॉडल को, मॉडल डेट था, मैंने डीसी मशीन में चेक किया। डीसी मशीन में पावर बटन दबाने के बाद जो मेरा मॉडल है वो स्टक होता था 0.090 मिली एम्पियर, 0.090 मिली एम्पियर पे मेरा ये वाला मॉडल स्टक होता था। सेंटेंस समझ गया आपको, सेंटेंस समझ गया। मेरे पास कल एक जियो का मॉडल आया था, डेड था, जियो का मॉडल आया था, डेड था। मैंने उसको डीसी मशीन पे चेक किया, मैंने उसको डीसी मशीन पे चेक किया, तो डीसी मशीन में क्या रीडिंग था, पावर बटन दबाने के बाद 0.090 मिली एम्पीयर पे वो स्टक हो गया, 0.090 मिली एम्पीयर पे वो स्टक हो गया, रुका है वहीं पे। इसका मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम था, eMMC IC। क्या प्रॉब्लम था उसमें, eMMC IC। मैंने क्या किया, उसका eMMC IC निकाल के प्रोग्राम किया, सेट मेरा चालू भी हो गया, मैंने कस्टमर को दे भी दिया। अब कहने का मतलब क्या है इसमें, ठीक है। अब इससे आप क्या समझोगे, इससे आपको क्या सीख मिलती है, ये देखो भी, ये समझो अच्छे से। कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू आपके पास आता है, कोई भी कॉलकॉम बेस्ड SM8905 सीपीयू आपके पास आता है, कोई भी कॉलकॉम SM8905 सीपीयू वाला मॉडल आपके पास आता है। अभी कल वो जियो में लगा आया, हो सकता है आपके हाथ में कोई दूसरे मॉडल में लगा होगा, तीसरे मॉडल में लगा होगा। आपको मॉडल नहीं देखना है, रिपेयरिंग का फंडामेंटल समझ लो, रिपेयरिंग का फंडामेंटल समझ लो। आपको मॉडल नहीं देखना है, आपको सीपीयू देखना है। आपको क्या देखना है, सीपीयू देखना है। सबसे पहले अपन ने 8953 का रीडिंग देखा, उसके बाद अपन ने SDM439 का रीडिंग देखा, उसके बाद अभी अपन देख रहे हैं SM8905,
तो कहने का मतलब क्या है, जो भी मॉडल आपके पास आता है, ठीक है, डेड कंडीशन में, अगर उसमें 8905 सीपीयू लगा है, 8905 सीपीयू लगा है, आप डीसी मशीन में उसको चेक कर रहे हैं, डीसी मशीन में आप उस मोबाइल को चेक कर रहे हैं, पावर बटन दबाने के बाद अगर आपका मॉडल 0.090 मिली एम्पियर पे स्टक है, 0.090 मिली एम्पियर पे स्टक है, इट मीन्स वो मॉडल में ईएमएमसी का इशू है। उस मॉडल में क्या इशू है? ईएमएमसी का इशू है। मीन्स अभी आपको क्या कॉन्फिडेंस आ गया, अभी आपको क्या ट्रबल शूटिंग करना आ गया? 8953 सीपीयू वाले ईएमएमसी का प्रॉब्लम आप ट्रबल शूट कर सकते हैं डीसी के थ्रू। एसडीएम 439 सीपीयू वाले ईएमएमसी का प्रॉब्लम आप डीसी के थ्रू ट्रबल शूट कर सकते हैं। और एसएम 8905 सीपीयू वाला अगर मोबाइल आपके पास आता है, अगर वो 0.090 मिली एम्पियर पे स्टक है, तो वो उसमें ईएमएमसी का प्रॉब्लम है। मीन्स मोटा मोटी देखो, आपका थोड़ा सा आपका बेस जीरो है, आपका बेस जीरो है, लेकिन ट्रबल शूटिंग करने का तरीका सीखो, डायग्नोस करने का तरीका सीखो। आपका सॉफ्टवेयर का काम हो गया, सॉफ्टवेयर के बाद आपको रिपेयरिंग का जजमेंट भी आना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो आपको जजमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर कोई डेड मोबाइल आता है, अगर आपके पास कोई डेड मोबाइल आता है, तो डीसी के रीडिंग के अनुसार आपको वो प्रॉब्लम जज करना आना चाहिए कि हाँ भैया, मेरे मॉडल में इतना स्टक है, ये सीपीयू है, तो ये ईएमएमसी का प्रॉब्लम है। कस्टमर को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की आवश्यकता है क्या? भैया इसको पूछो, उसको पूछो, उसके दुकान में जाओ, उसके दुकान में जाओ, किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है।